बिना कोई भी रिफाइंड शुगर यूज़ किए, बिना मैदा, बिना आटा और बिना कोई ऑयल बटर, देसी घी और सूजी के साथ आज बनाएंगे ये बनाना कोकोनट केक। अगर आपको भी मेरी तरह बनाना केक या फिर कोकोनट पसंद है ना, तो इस केक को आप ज़रूर ट्राई करना। ये एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी कढ़ाई में बना हुआ केक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप जितनी सूजी। वैसे तो आप देख रहे हैं कि ये जो सूजी है ये बारीक वाली सूजी है, बट आपके पास जो भी सूजी हो ना आप वो यूज़ करिएगा, क्योंकि कोई भी सूजी आप ले लीजिए उसे हमें ग्राइंड ज़रूर करना है। तो अब एक ग्राइंडर जार में इस 1 कप सूजी को डाल के हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, जितना मैक्सिमम ग्राइंड हो सके। तो इसे ग्राइंड करने के बाद अभी आप देखिए डिफरेंस। अभी ये जो सूजी है अभी मेरे हाथों पर पाउडर की तरह लग रही है। तो हमें सूजी को ग्राइंड करना ही है, चाहे बारीक सूजी है या मोटी सूजी, कोई भी सूजी ले लीजिए, अच्छे से ग्राइंड करिएगा। अच्छा, अब हम बना रहे हैं बनाना केक। तो इसके लिए अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बनानास। केला आपके पास जितना अच्छे से पका हुआ, जैसे आप फेंकने के लिए सोचते हैं ना कि ये गल गया है, वो वाला केला हो अगर, तो वो यूज़ करिएगा, उसमें मिठास ज़्यादा रहती है। मेरे पास आज फ्रेश केले ही थे तो मैंने यही लिए हैं। तो अब इसी ब्लेंडर जार में ना हम सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। तो जिसमें हमने सूजी ग्राइंड की थी, इसी के साथ ही मैं इसमें ये बनाना यानी कि 2 केले ऐड कर रही हूँ। और साथ में इस केक में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप जितना मेल्टेड देसी घी। आप ऑयल बटर भी ले सकते हैं। और ये एगलेस केक है तो मैं इसमें 1/4 कप जितनी दही ऐड कर रही हूँ। वैसे बनाना केक में अगर आप दही या एग्स दोनों अवॉइड कर दोगे तब भी आपका केक अच्छा बनेगा। और साथ में चीनी की जगह मैं इसमें डाल रही हूँ देसी शक्कर, मतलब जैगरी पाउडर। तो आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच जितना मैंने इसमें जैगरी पाउडर ऐड किया है। आप नॉर्मल रेगुलर चीनी भी डाल सकते हैं। और साथ में फ्लेवर के लिए मैं इसमें हरी इलायची ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इलायची का पाउडर पड़ा है तो आप बाद में बैटर में डाल दीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह 4 हरी इलायची डाल दीजिएगा। और साथ में आधा कप जितना दूध डाल देना है। और इन सारी चीज़ों को बस हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, कुछ इस तरीके का। आप देख रहे हैं रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरीके का पेस्ट मिलेगा आपको। तो अब एक बोल में इस सारे के सारे मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसके बाद अब इस बैटर में हमें डालना है कोकोनट यानी कि नारियल, जिसके लिए ना मैं 1 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ कर रही हूँ, नारियल का बुरादा। अगर आप फ्रेश नारियल के साथ ये केक बनाना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। आप ताज़े नारियल के साथ भी सेम केक बना सकते हैं। अच्छा, अब सूजी का बैटर बना रहे हैं ना, तो इसके लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सूजी को अच्छे से पीस लेना, जो हमने कर लिया, और दूसरा सूजी को रेस्ट करवाना। तो जितना अच्छे से सूजी रेस्ट करेगी, फूलेगी, दूध को अब्जॉर्ब करेगी, उतना ही अच्छा आपका एकदम परफेक्ट केक बनेगा। तो इसे अब हम आधे से पौने घंटे के लिए कम से कम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। टाइम है तो 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। और एक तरफ अब मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख रही हूँ। तो कोई भी मोटे तले की कढ़ाई में बस नमक डाल देना और इसमें स्टैंड रख के इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक इसे गर्म कर लेना है। और एक तरफ मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ना मैंने 6 इंच का एक केक टिन लिया है। ये थोड़ा सा डीप केक टिन है क्योंकि इसका बैटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें डल गई है ना इसमें। तो थोड़ा सा डीप वाला केक टिन यूज़ करिएगा, नहीं तो 7 इंच का केक टिन लीजिएगा। और बस इसे ऑयल से ग्रीस करके इसमें मैंने बटर पेपर लगा लिया और हमारा ये मोल्ड भी रेडी हो गया है। और इधर अब ये जो बैटर हमने रखा था ना, इसे रखे हुए मुझे पूरे 30 मिनट्स हुए हैं। मेरे पास आज टाइम थोड़ा सा कम था, बट अभी आप देखिएगा कि पहले जो बैटर की कंसिस्टेंसी थी, अब उससे आपका जो बैटर है ना ये इस तरीके से थिक हो जाएगा। बट इसी तरीके का बैटर आपको रखना है क्योंकि जो कोकोनट हमने डाला है ये बाद में अपना पानी रिलीज़ करेगा और फिर आपके केक का बैटर बहुत पतला हो जाएगा। तो इसी तरीके की बैटर की कंसिस्टेंसी रख के अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डाल के वापस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो कोकोनट केक बनता है ना, उसका बैटर नॉर्मल केक से काफ़ी थिक रखना है, अदरवाइज़ आपका केक बैटर बहुत पतला होगा और वो बेक होने में बहुत लंबा टाइम लेगा। तो हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। अब इसे डाल देंगे इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। मोल्ड को अच्छे से हम टैप कर लेंगे। और इसके बाद ना अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। ये अगर आप अवन में बनाओगे ना इस टाइप से डेसिकेटेड कोकोनट डाल के, तो ऊपर से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। बट हम तो कढ़ाई में बनाएंगे, बट फिर भी मैं डाल देती हूँ एक्स्ट्रा कोकोनट फ्लेवर के लिए। और ऊपर से थोड़े से बादाम और थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ इसे। अगेन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जैसे चाहो गार्निश कर सकते हो, बिना गार्निशिंग के भी टेस्टी लगेगा। तो मोल्ड रेडी हो गया है। अब हमारी ये कढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो केयरफुली अपने इस मोल्ड को इसमें रख के अब हम इसे बेक करेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 40 से 45 मिनट। इस केक को बेक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कोकोनट वाला केक है।
आप ओवन में बना रहे हैं तो प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर आपको बेक करना है अगेन 40 to 50 मिनट्स के लिए, या तब तक जब तक कि टूथपिक क्लियर आ जाएगी। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 50 मिनट हुए हैं। वाओ, आप देख रहे हैं केक कितना अच्छे से फूल गया है, बट सेंटर में जब हम टूथपिक को इंसर्ट कर रहे हैं ये भी बिल्कुल क्लीन ड्राई है, गीली नहीं है। इसका मतलब है कि केक रेडी हो गया है। तो बस इस केक को निकाल के अब हम एक रैक के ऊपर रख देंगे, इसको अच्छे से पहले ठंडा हो जाने देंगे। और जब हमारा केक अच्छे से ठंडा हो जाएगा, एक्चुअली मेरा केक तो अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ है, बट मेरी में पेशेंस थोड़ी कम है, तो मैं साथ के साथ इसे डीमोल्ड कर लेती हूँ। बस इस बार चाकू से साइड्स को अलग किया और इसे उल्टा करके निकाल लिया है। और आप देख रहे हैं केक कितना इजीली बाहर आ गया है। बटर पेपर हटाने के बाद फाइनल टेक्सचर देखिए आप, एकदम परफेक्ट जाली है इसमें, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है ये केक। तो इस तरीके से अब अगर आप भी केक खाना चाहते हो, आपको कोकोनट केक पसंद है बट थोड़ा हेल्दी रखना है अपने और अपने फैमिली के लिए, तो आप ये देसी घी, गुड़ और सूजी के साथ बना हुआ बनाना कोकोनट केक ट्राई कर सकते हैं। वाह, आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट टेक्सचर है इसका, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। तो मैं तो फटाफट से इसे ट्राई कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को तो ना कोकोनट बहुत ज़्यादा पसंद है। जब उन्हें पता चलता है कि कोकोनट केक बना है घर पे तो उनसे तो कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं तो चलिए उनके साथ एंजॉय करने, आप भी ट्राई करिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।